आखिरकार वही हुआ जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। प्लान तो तैयार किया गया कि जो शंकराचार्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, मुहूर्त खराब बता रहे हैं, मंदिर अधूरा बता रहे हैं, उनको इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं जाएगा, निमंत्रण ही नहीं देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन पेश वहां जाकर फंस गया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो राम मंदिर जाएंगे और राम मंदिर जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक शर्त रख दी, खुली चुनौती दी है। अब इस चुनौती के बाद, इस शर्त के बाद मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो अविमुक्तेश्वरानंद ने शर्त रखी है उससे तो पीएम मोदी खुद पीछे नहीं हट सकते। तो फिलहाल क्या शर्त रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या बयान है, आपको खबर भी दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर में सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर क्या कुछ कहा है, इस बयान को ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक आपको इनविटेशन नहीं मिला? जी, इसलिए हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। तो सुना आपने, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं। द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ठीक 2 दिन पहले कहा था कि मुझे किसी तरह का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। बड़ा खुलासा किया गया अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुझ पर तो कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है कि मुझे निमंत्रण मिला है और मैंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। खबर भी निकलकर सामने आई। देखिए, द वायर की खबर में लिखा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रित नहीं, अगर निमंत्रण मिलता तो मैं उपस्थित नहीं होता। तो ठीक 2 दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ये दावा कर रहे थे कि पहले तो मुझे निमंत्रण मिला नहीं है और अगर निमंत्रण मिल भी जाएगा फिर भी मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब हृदय परिवर्तन हुआ है और इसी हृदय परिवर्तन के साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। क्या कहना है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राम मंदिर को जाने को तैयार हो गए शंकराचार्य। बोले अगर पीएम मोदी ऐसा कर दे तो हो जाएगा बहुत बड़ा काम। तो एक तरफ शर्त रखी है, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे भले ही उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है और कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी मोदी सरकार के लिए कि अगर शंकराचार्य बिना निमंत्रण के वहां पर पहुंच गए। आप सोच सकते हैं इनको साइडलाइन करने के लिए कितना बड़ा खेल किया गया, निमंत्रण तक नहीं दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे और जाएंगे इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। तो क्या शर्त रखी है, देखिए खबर में लिखा हुआ है आगे कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में जाने के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने बुधवार को कहा, यानी कि 16 जनवरी को कहा कि प्रभु राम को लाने वाली गाय माता का ही आज वध किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इसे रोका नहीं जा पा रहा है। हम भगवान श्री राम के सामने किस मुख से जाएंगे। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर वोट मांगना हो या फिर कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटो सेशन करवाना हो तो किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अगर गौकशी को, गौ हत्या को दरकिनार भी कर दिया जाए तो गायों के क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में आप अच्छे से जानते हैं। बेचारी भूखमरी से मर रही हैं, सड़कों पर टहलती रहती हैं, मार खाती रहती हैं। छुट्टा जानवर से ही उत्तर प्रदेश की पब्लिक किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि गौ हत्या पर भी रोक लगनी चाहिए और जो हालात हैं गायों के उनको भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि गाय ही लाई थी भगवान राम को। और अगर गौ हत्या पर हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं और गाय को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं तो हम भगवान श्री राम के सामने किस मुख से जाएंगे। यहीं पर अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी शर्त रख दी है। उनका कहना है कि गौ
कशी यानी कि गौ हत्या पर अगर रोक लगेगी तभी वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जाएंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि गायों को लेकर यही दावे मोदी सरकार की तरफ से किए गए और अब इन्हीं दावों को लेकर शर्त रख दी है अविमुक्तेश्वरानंद ने। क्या कहना है इस बयान को ध्यान से सुनिए। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि विधि विधान के साथ शिखर बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हम जरूर अयोध्या जाएंगे, अपने प्रण की रक्षा करते हुए सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मगर भगवान के सामने नहीं जाएंगे। वह तब जाएंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। अगर 22 जनवरी 2024 को ही कार्यक्रम करने की उनकी जिद है, तब कम से कम गौ हत्या की बंदी की घोषणा कर दी जाए। पीएम मोदी अगर ऐसा कर दें तब भी हम भगवान से कहेंगे कि जो दोष हो रहा है उसे लेकर इस एवज में कृपा कर दीजिए। गौ हत्या बंदी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद ने ये साफ कर दिया है कि वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बाद में जरूर जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हो सकते हैं अगर ये गौ हत्या पर रोक लगा दी जाए। रोक लगा दी जाएगी तभी वो इस कार्यक्रम में और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनाया जा रहा है वहां पर जाएंगे। भले ही भगवान राम के सामने नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर जरूर दौरा करेंगे। इसके लिए शर्त रखी गई है और शर्त का मेन पॉइंट ये है कि गौ हत्या पर रोक लगा दी जाए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि गौ हत्या पर रोक कैसे लगाएगी वो सरकार, जिससे जुड़े हुए संगठनों पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो माहौल बिगाड़ने के लिए गौ हत्या कर देते हैं। गौकशी से लेकर भूखमरी से जो गायें मर रही हैं, अगर एक बार को उसे दरकिनार भी कर दिया जाए तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से माहौल बिगाड़ने तक के लिए गाय की हत्या की जा रही है। खबरें भी दिखा देती हूँ, अगर खबर आपको नहीं याद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गौवंश, रामनवमी पर माहौल बिगाड़ने की थी कोशिश। तो ये खबर मैं आपको पुरानी नहीं, आपको ये खबर मैं दिखा रही हूँ अप्रैल 2023 की, जब रामनवमी आई तो गौवंश को कटवा दिया गया। किस लिए कटवा दिया गया? माहौल बिगाड़ा जा सके, मुस्लिमों पर आरोप लगाया जा सके। अब ये खबर है, गिरफ्तारी भी हुई है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। एक और खबर है, आपको मैं दिखाती हूँ, 4 दिन पहले की खबर है, यानी कि 14 जनवरी की ये खबर है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ 24 की खबर में कि करणी सेना के महानगर अध्यक्ष को गौकशी करते गिरफ्तार किया गया है। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उनके मोबाइल में जिला अध्यक्ष से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। तलाशी में मिला करणी सेना का ID कार्ड भी पाया गया है। तो ये वो करणी सेना है जो कि हिंदुत्व को लेकर झंडा बुलंद करती है, आप अच्छे से जानते हैं। अब इन पर आरोप है कि इन्होंने गौकशी की है, और गौकशी किस लिए की है? आरोप लगाया जा रहा है कि बरेली की ये घटना है और इन लोगों ने गौकशी इसलिए की थी ताकि एक मुस्लिम युवक को फंसाया जा सके, उसके खेतों में गौवंश को डाला जा सके। तो कितना बड़ा गेम प्लान चल रहा है, कैसे गौ हत्या की जा रही है, कैसे ये हिंदू महासभा जैसे संगठन कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और गाय की ये लोग क्या ही रक्षा करेंगे जब सांड तक को संभाल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश का अभी एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देखिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 सांड आपस में भिड़ जाते हैं, और कोई यहाँ पर एक खेत या फिर कि खुला मैदान नहीं, आप देख सकते हैं बाजार का इलाका है, पब्लिक भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। वहां पर 2 सांड आपस में भिड़ जाते हैं और जाकर एक ठेले से टकराते हैं। ठेले से टकराते हैं, एक युवक को धक्का मारते हुए एक सांड भाग जाता है, और क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन क्या बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर बड़ी घटना की बात की जाए तो एक्सीडेंट की खबरें लगातार निकलकर सामने भी आती रहती हैं। छुट्टा मवेशियों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून भी बनाया है कि अगर किसी की वजह से होगा तो उस जिसका होगा 5 लाख का जुर्माना देना होगा। लेकिन कब तक कौन क्या जुर्माना भरेगा, सवाल खड़ा कर होता है, क्योंकि आपने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, अब उन बातों पर किस तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, ये वीडियो उसका जीता जागता सबूत है।
आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर भी किया है और वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का जुमला तो ना जाने कब सच होगा, लेकिन भाजपा सरकार की छुट्टा साड़ नीति की वजह से एक्शन फिल्म का जोखिम भरा रोमांच जनता अब न केवल सरेआम देख रही है, बल्कि चाहे अनचाहे उसका हिस्सा बनने के लिए मजबूर भी है। अब तो भाजपा सरकार इस सांड द्वंद पर टिकट लगाने की सोच रही है। तो इस सांड द्वंद पर भी, यानी कि सांडों के झगड़े पर भी टिकट लगा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन टिकट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लगाना चाहिए। आपको नहीं याद है कि 2022 विधानसभा चुनाव में मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दावा किया था? तो इस बयान को ध्यान से सुनिए। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी वायरल है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से सांड आपस में झगड़ रहे हैं वो भी वायरल है। नोएडा की तस्वीर है, सांड आपस में झगड़ रहे हैं। फरवरी के महीने में मोदी जी का बयान दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बीजेपी सरकार जो छुट्टा मवेशियों से पब्लिक को समस्या होती है उसके लिए नई व्यवस्था खड़ी कर देगी। तो फिलहाल क्या ही व्यवस्था खड़ी की है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 10 मार्च के पहले भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग कोई व्यवस्था नहीं बना पाए और 2022 चुनाव में भी दावा करते हैं कि नई व्यवस्था खड़ी करेंगे। फिलहाल क्या व्यवस्था खड़ी की गई है, एक वीडियो दिखाती हूँ। वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं, बात करते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई व्यवस्था खड़ी कर देंगे। अब आप वीडियो में देखिए कि सांड के इतना आतंक है, हालत तो ये हो चुकी है। उन्नाव की ये तस्वीर है, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है कि एसबीआई के बैंक में सांड पहुंचा हुआ है। ये क्या नई व्यवस्था खड़ी कर दी गई है? यही है वो नई व्यवस्था जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था। सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों को गोदी मीडिया ना कभी आपको दिखाएगा और ना ही कभी बताएगा। फिलहाल सबसे मेन पॉइंट इस पूरी खबर में यह है कि स्वामी जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने वही बात कही है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। तो इस शर्त से, जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए शंकराचार्य ने शर्त रखी है, उस शर्त से कैसे पीछे हटेगी मोदी सरकार, क्या जवाब देगी? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या इस बयान के बाद भी शंकराचार्य को सनातन विरोधी कह दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।